महाराष्ट्र में महायुति के हाथ से चुनाव फिसलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के भीतर महायुति में दल एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार न करने की धमकी एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से दी जा रही है। अमित शाह को बगावत का डर सता रहा है, इसके लिए खास संदेश दिल्ली से भिजवाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े सुरमाओं को महाराष्ट्र चुनाव में उतारा जा रहा है स्टार प्रचारक के तौर पर। वहीं महायुति के अंदर शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को करोड़ों करोड़ों रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं और इस बात का खुलासा कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है। उनका कहना है कि अजीत पवार एनसीपी की तरफ से उनके 2 विधायकों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए हैं और ये सीधे तौर पर चुनाव से पहले दल बदल कानून का उल्लंघन किया गया है। देखिए क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से। 2 विधायकों को एनसीपी में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथाला ने रांगपा पर यह बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि उनके 2 विधायकों को रांगपा अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। रमेश चेन्निथाला ने कहा कि रिश्वत की पेशकश करना और लेना दोनों ही आपराधिक गतिविधि है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरा। उन्होंने इस मामले में सीएम शिंदे की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं चेन्निथाला ने यह भी कहा कि ये पूरी तरीके से दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आता है। गृह विभाग का प्रभार संभालने वाले सीएम चुप क्यों हैं? ये सीएम की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए कि क्या कुछ हो रहा है। रिश्वत की पेशकश करना और रिश्वत लेना आपराधिक गतिविधि है। सोचिए किस तरीके से जहां एक तरफ कई नेता महायुति का साथ छोड़कर महाविकास अघाड़ी का साथ या कहे कि दामन थाम रहे हैं, वहीं महायुति से ये खबर निकलकर सामने आती है कि महायुति के 2 विधायकों को, माफ कीजिएगा, महाविकास अघाड़ी के 2 विधायकों को यानी कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों को करोड़ों करोड़ों रुपए की पेशकश की जाती है। मतलब महाराष्ट्र चुनाव जिसे लेकर आरएसएस भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आरएसएस की तरफ से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की स्थिति अच्छी हो गई है। लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से जो लोग थे काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे और महायुति का वोट महाविकास अघाड़ी को चला गया था, तो अब लोगों की वो नाराजगी कम हो गई है और महायुति इस बार विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। एक तरफ आरएसएस जो है इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो उसकी सामने निकल कर आती है, वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि किस तरीके से महायुति के भीतर जो बगावती सुर है वो किस तरीके से तेज हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महायुति के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शामिल करने तक की नौबत आन पड़ी है और इसके लिए सोचिए कितना गंदा खेल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की पेशकश की जा रही है। मतलब महायुति के लोगों को अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है कि वो इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी से नेताओं को लाना पड़ रहा है और इस बात का खुलासा कांग्रेस पार्टी कर रही है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इन चुनावों को, महाराष्ट्र का चुनाव अब किस तरीके से महायुति के जो अलग अलग दल हैं उनके लिए नाक का सवाल तो बन गया है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी के लिए भी किस तरीके से ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है वो नाक का सवाल बन गया है। वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है और इस लिस्ट के अंदर किन किन नामों को शुमार किया गया है उस पर भी जरा गौर कीजिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल किए हैं। मतलब शायद ही मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई लोग बीजेपी के बड़े नेताओं के तौर पर किसी को जानते होंगे तो उनमें ये नाम जरूर शामिल होंगे और इन नामों के बारे में हर कोई जानता है। और ये लोग सोचिए कितने मतलब एक से एक पावरफुल नेता अब इस
पूरे के पूरे कैंपेन के अंदर लग जाएंगे। महाराष्ट्र चुनावों में महायुति के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति के अंदर किस तरीके से इन चुनावों को जीतने की होड़ मच चुकी है कि बीजेपी पार्टी के वो सारे, सोचिए केंद्रीय मंत्री भी इसके अंदर शामिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल हैं, और किस तरीके से गृह मंत्री इसके अंदर शामिल हैं, और तमाम वो नेता जो बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं वो इन चुनावों के अंदर स्टार प्रचारकों के तौर पर उतर रहे हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो है वो भी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पहली सूची भी कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है इन चुनावों को लेकर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 नाम आए हैं। पहली लिस्ट में जारी किए थे कांग्रेस ने 48 नाम, और आम आदमी पार्टी का इलेक्शन लड़ने से इनकार है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी तो इन चुनावों में नजर नहीं आएगी। और आप ये भी अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का कोई, आप ग्रास रूट पर कोई ऐसा वो भी नहीं है कि वहां पर आम आदमी पार्टी जो है कोई अच्छी स्थिति में हो, या फिर आम आदमी पार्टी का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों में इतना ज्यादा नाम हो, लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर एक विश्वास हो। तो पहले ही आम आदमी पार्टी ने खुद को इन चुनावों से अलग कर लिया है। वहीं अभी महाविकास अघाड़ी की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अभी सीटों को लेकर कुछ पेच जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन जो स्थिति महायुति की अभी महाराष्ट्र में नजर आ रही है वो हालात और भी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं मुकाबले महाविकास अघाड़ी के। क्योंकि महाविकास अघाड़ी में बार बार संजय राउत ये बयान आकर देते हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो इन चुनावों को जीतना है, और उनका पूरा का पूरा जो गठबंधन है वो इन चुनावों को जीतने पे फोकस कर रहा है। सीटों का जो भी बंटवारा है वो बड़े ही आराम से शांतिपूर्वक तरीके से हो गया है। लेकिन अब जो है महायुति के अंदर किस तरीके से, अभी ये भी बताया जा रहा है लगभग 15 सीटें ऐसी हैं महायुति में, 15 सीटें अभी ऐसी हैं जो महायुति के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। वहीं अब जिस तरीके से महाविकास जो अघाड़ी है उसके अंदर अभी जो बाकी अन्य दल है, क्योंकि देखिए शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन तीनों के बीच में वो 85-85 वाला जो फॉर्मूला है वो तो तय हो गया। लेकिन जो अभी बाकी की जो पार्टियां हैं उनके अंदर अभी जो टेंशन बनी हुई है वो इन पार्टियों को लेकर बनी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है पहले कहा गया कि वो 10 से 12 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन अब कम से कम जिस तरीके से पूरी सीटों का बंटवारा किया गया उसमें कम से कम सीटें जो हैं वो 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी मांग ही रही है। अब ऐसे में दिया देखा जाएगा कि और जो बाकी अन्य दल है उसमें किस तरीके से बाकी बची हुई सीटों को बांटा जाता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के लिए भी इन चुनावों को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद महाविकास अघाड़ी जो है और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। वहीं महायुति के लिए लोकसभा चुनावों में जो स्थिति थी वो तो हर जगह देखा गया कि किस तरीके से एक बड़ा झटका महाराष्ट्र से महायुति को लगा था। बहरहाल अब आप लोग क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से ये एक तरीके से रिश्वत देने की जो ये पेशकश की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर, क्या महायुति अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रही है महाराष्ट्र में, और इसलिए दूसरी जगहों से विधायकों को लाना पड़ रहा है, नेताओं को लाना पड़ रहा है? आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में। आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।